पाटिल तोड़-फोड़ और ये गर्दी की राजनीति से अलग हटके कुछ काम? मैंने आपको पहले भी बोला है, जनार्दन पाटिल ने हथियार रखा है, छोड़ा नहीं। अगर मौका मिला हाँ तो फिर से आक्रामक और हूँ ना, पहले से हूँ। भूमिपुत्र के ऊपर अन्याय होगा तो आक्रामक पहले से हूँ, इससे भी ज़्यादा हूँ। लोग आपको गुंडा हाँ मैं गुंडा हूँ ना। अभी ये इतना बड़ी गुंडागर्दी कर रहा हूँ तो इससे बड़ा और गुंडा बन जाऊँगा ना। अभी ये सब कर रहा हूँ गुंडागर्दी अगर करने, ऐसा काम करने में अगर मुझे लोग गुंडा बोल दे तो मैं इससे भी बड़ा गुंडा बनने के लिए तैयार हूँ। आपको लगता नहीं कि ये गुंडा शब्द अच्छा नहीं? अरे हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस बार हमारे साथ एक व्यक्ति है जनार्दन पाटिल। इससे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज का दिन खास इसलिए है कि 35वां वर्धापन दिवस आगरी सेना का आज आयोजित किया गया। चंदनसार के जनार्दन पाटिल जो आगरी सेना के पालघर जिले के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खास ये बात रही कि यहाँ पर करीबन 400 से 500 लोगों को वैक्सीनेशन वो भी मुफ्त में दी गई। वो भी इससे अधिक खास बात यह है कि पेड वैक्सीन था, यानी जनार्दन पाटिल और उनके सहयोगियों ने ये वैक्सीन खरीदी और यहाँ पर लोगों को मुफ्त में अब लगवाया जा रहा है, जिस वैक्सीन के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र नहीं देश में कई जगह पर मारामारी चल रही है। ये एक अच्छी पहल है, इससे अन्य को भी सीख मिलेगी। जनार्दन पाटिल से हम बात करते हैं कि आगरी सेना अब आगे आने वाले वर्ष में किस प्रकार काम करेगी। तोड़फोड़ की राजनीति करने वाले जनार्दन पाटिल आगे किस तरह से तोड़फोड़ और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, वो जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। आप क्योंकि हर बार आपका एक तरीका रहा है राजनीति करना, इस बार ये जो वैक्सीनेशन आपने 400 से 500 कराया, अब माने कि नेतागिरी में करते करते अब आप व्हाइट कॉलर के साथ में अब जनता के बीच चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी, इसलिए आप ये सब? नहीं, हमें व्हाइट कॉलर में कोई व्हाइट शर्ट पहना है, लेकिन व्हाइट कॉलर पहन रहने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा ब्लैक कॉलर ही अच्छा है। ब्लैक कॉलर में जो मजा है व्हाइट कॉलर में नहीं। तो क्या चुनाव लड़ने की तैयारी? आज अन्न वाटप, ट्राईसाइकिल, उसके बाद 400 से 500 वैक्सीनेशन, इसको क्या माने कि ये चुनाव लड़ने की पहल के लिए? नहीं, जो कार्यकर्ता रहता है ना, इसको अंदर से रहता है सब सेवा करने का। कोई पार्टी में जाके नेता बन के ये काम करते ऐसा नहीं होता है। ये हम लोग हमारे हिसाब से हम लोग जो अंदर से हमारे है वो हम वही काम करते हैं। हमें सालवी साहब का आदेश था, सालवी साहब ने हमें बोला था कि हर एक ज़िले में ए टाइम पे अपने अपने ज़िले में अपना आगरी सेना का 35वां वर्धापन ये करना है। हम लोगों ने वो अच्छे ढंग से किया। कंपटीशन तो होता है। हमें साहब को बोला था कि 5 ज़िले में 1 नंबर पे पालघर जिला आएगा और वो साहब बड़े खुश थे और उनकी खुशी देखी हमने। तो हमने आपको लगता नहीं वैक्सीनेशन को लेकर जो मारामारी है उसको लेकर अब अन्य जो जनप्रतिनिधि है उनको सीख लेनी चाहिए और इस पर आगे आना चाहिए कि मुफ्त में वैक्सीन देना वो सरकारी काम है। आपने सरकारी काम एक प्रकार से किया, खरीद कर लोगों को मुफ्त में दिलाया। देखो, ये हमारा पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप सब हमको मदद कर रहा है। और वहाँ रहा सवाल, अब बैठो, तो ये बात तो हमारी टीम ने फाइनल किया कि अपने को वैक्सीन देना है, फ्री में वैक्सीन देना है, तो चालू किया। और हम लोगों ने ये 400 साढ़े 400 मतलब 50 बढ़ाया, अभी 450 वैक्सीन हम लोगों ने आज दे दिया। आगे भी विजय सेठ जो आए, देखा उन्होंने अच्छा प्रोग्राम है, तो मुझे बोला कि मामा और 1-2 बार। आप कांग्रेस की विजय पाटिल की बात? हाँ, कांग्रेस, शिवसेना के थे पहले, आमदार की में तो मेरे साथ में थे। पार्टी छोड़ के वो हमारे समाज के ज्येष्ठ नेता है, तो उनको बहुत पार्टी का बात नहीं है। उन्होंने हमें बोला कि डबल लेना है, इसको आधा खर्चा मैं दे रहा हूँ, तो हमें भी खुशी हो गई। अगर ऐसे लोग हमारे साथ में तो हमको कार्यक्रम करने में और मज़ा आता है। तो क्या माने, जो 1 साल तो बीता आपका, 1 साल आपने बिता दिया आगरी सेना का, ये जो 1 साल ये बीता, कोरोना काल हुआ, अब आगे आने वाले समय में आगरी सेना फिर से उसी तरह आक्रामकता से, पहले से आक्रामक। आप देखो, पहले टाइम पे भी कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था तो आगरी सेना ने पूरा पालघर जिले में अनाज बांटा था। आपको मालूम है, मेरा बच्चा खुद उतरा था, लड़का मेरा सूरज पाटिल, और उन्होंने और मेरी टीम के लोगों ने हर एक गाँव में जाके अनाज बांटा था। कोई ऐसा गांव गिने चुने बचे होंगे। तो आगरी सेना पहले से ही काम करे। ये टाइम पे हमारे घर पे आपको मैं बताता हूँ 7 पेशेंट थे, थोड़ा मैं 2 महीना शांत था और अभी सब क्लियर हो गया, काम कर रहा हूं। मैदान पे उतर? हाँ, मैदान पे उतर। ये जनार्दन पाटिल तोड़-फोड़ और ये गुंडागर्दी की राजनीति से अलग हटके कुछ काम? नहीं, वो रहेगा, वो हमेशा चलते रहेगा। वो जिंदा हो तब तक चलते रहेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, जनार्दन पाटिल ने हथियार रखा है, छोड़ा नहीं। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, जो कल परसों हुआ हमारा मनमेल पाड़े का जो प्रकाश पाटिल के साथ में हुआ है, कि वो भूमिपुत्र है यहाँ का और उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं शिवसेना के लोग और प्रशांत राउत दोनों मिल के
उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और पैसा बंटवारा कर रहे हैं ना, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशांत तो कहीं नाम नहीं है। मुझे प्रकाश पाटिल बोला ना, आप पत्रकार परिषद लो ना, मैं पूरा सबूत देता हूँ ना आपको, प्रशांत ने उससे कितना पैसा लिया है ये मैं देता हूँ ना आपको। आज ये बात बोलने का ये टाइम नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, ये आज का टाइम नहीं है। अगर मौका मिला हाँ तो फिर से आक्रामक और हूँ ना, पहले से हूँ। भूमिपुत्र के ऊपर अन्याय होगा तो आक्रामक पहले से हूँ, इससे भी ज़्यादा हूँगा, और उसमें अगर मेरे को जेल भी जाना पड़ा तो जाऊँगा मैं, ये भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये तोड़ फोड़ की राजनीति कब तक करेंगे? आदत है ना, ये आदत जाएगी नहीं ना। लोग आपको गुंडा मैं आपको हाँ मैं गुंडा हूँ ना, अभी ये इतना बड़ी गुंडागर्दी कर रहा हूँ तो इससे बड़ा और गुंडा बन जाऊँगा ना। अभी ये सब कर रहा हूँ गुंडागर्दी, अगर करने ऐसा काम करने में अगर मुझे लोग गुंडा बोलते तो मैं इससे भी बड़ा गुंडा बनने के लिए तैयार हूँ। आपको लगता नहीं कि ये गुंडा शब्द अच्छा नहीं? अरे हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है ना, हमें कोई वाइट कॉलर में, हमें वाइट कॉलर वाले लोगों के जबान का कोई भरोसा नहीं रहता है। और हमारे लाइन में जबान दिया वो कायम का होता है, उसमें पैसे में गिनती नहीं होती है। एक बार जबान दिया तो काम करना है तो करना है। तो मुझे वाइट कॉलर से ज़्यादा ब्लैक कॉलर अच्छा लगता है। आगरी सेना पालघर जिले में 2 पार्ट ऐसा सुनने में है। कौन सा 2 पार्ट? अलग अलग भाग। 2 पार्ट कैसा होगा? आगरी सेना एक ही, सालवी साहब के तो एक ही रहेगी ना। आप कहना क्या चाहते हैं मुझे बोलो? साफ ऐसा कहा जाता है कि आप अलग चलते हैं और कैलाश पाटिल अलग, लेकिन अब दोनों एक हो जाएंगे तो अच्छी तरह तो अच्छी बात है ना, एक हो जाएंगे। अभी भी हमने तो उनको कभी कुछ बोला नहीं। मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, कैलाश पाटिल के बारे में मैं आज तक कभी गलत नहीं बोला। जो फादर बॉडी का डिसीजन होगा वही मैं बोलूँगा, मेरी गलती क्या है? फादर बॉडी ने डिसीजन लिया था युति के साथ में जाना है, हम युति के साथ में गए, और कैलाश पाटिल जनरल के साथ में गए, तो उसमें मेरी गलती क्या है? वो फादर बॉडी को डिसीजन लेना है और उन्होंने डिसीजन लिया, वही मैं मानूंगा। अगर वो मुझे अगर कल बोलेंगे सालवी साहब कि मामा आपको काम बंद करना है तो बंद करना है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ और उनकी तरफ मेरी कंप्लेंट गई तो मुझे भी बोल सकते हैं कि मामा आपका काम बराबर नहीं, आगरी सेना का नाम खराब है, आप काम बंद करो, तो मैं बंद करूँगा ना, तुरंत बंद करूँगा ना। कैलाश पाटिल अच्छे इंसान है और उनके साथ आपको अगर एक होकर काम करने का मन हुआ तो? मैं कभी गलत था, मैं उनके साथ में कभी गलत था, मेरे को बोलो। मैं आज भी बोल रहा हूँ ना, अगर कैलाश पाटिल मेरे साथ में रहते थे तो मैं प्रदीप शर्मा को यहाँ आने नहीं देता था। ये 1000% आप लिख के रखो। अगर वो मेरा सलाह लेके चलते थे, उनको सलाह देने वाले कौन लोग हैं क्या मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर वो मेरे सल्ले से चलते थे तो जैसा विजय पाटिल को मैंने वसई का मतदार संघ दिया तो वो नाला सोपारा का कैलाश पाटिल को ही मिलता था। से आप विलास तरी भी? हाँ, वो तो दिया ना विलास तरी को भी, तो कैलाश को भी दे सकता था, लेकिन कैलाश को शायद ज़्यादा कोई मास्टरमाइंड लोग मिले होंगे और उन्होंने उसको क्या सलाह दिया वो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना। मास्टरमाइंड किसे कह रहे हैं? है ना, आजू बाजू में नीचे पीछे जितने छोटे रहते उससे ज़मीन में ज़्यादा छोटे रहते हैं ना वो लोग, तो उनसे सावध होना चाहिए। उसमें रहते हैं ना तो ज़मीन में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि ऐसे सलाह देने वाले लोग हैं जिनके उनका हाइट देखो और करो सलाह लो, ऐसा मेरा कहना है। ये आपका जो ये तरीका है, आप हमेशा कहते हैं कि 1 साल जो निकला आपका, ये मान लिया हम आपके राजनीति के 20 साल 25 साल निकले, उसमें बहुत ज़्यादा ये रहा, तो अब आने वाले समय में आप शांति से, सरलता से, अरे देखो भाई, निवेदन के साथ, हाथ मिलाकर, सभ्यता के साथ, थोड़ा सा आराम से, शांति से किसी की बात सुन के गांधीगिरी अपनाते हुए चलेंगे? देखो मैं क्या बताऊँ, मैं रिक्शा चलाता था तब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मैं यही काम करता था। आज मैं 3, 4, 5 करोड़ की बंगला बना रहा हूँ, मैं अच्छा बंगले में रहता हूँ, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई, मेरा लड़का अभी लास्ट ईयर में है, मेरी लड़की ने MA MAd किया है, मेरा स्कूल चालू है, अभी मैं कॉलेज का प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी मैं सेटल हूँ, तो अभी तो मैं गुंडागर्दी नहीं छोड़ूंगा ना, उससे ज़्यादा करूँगा। तब कुछ नहीं था तब कर रहा था, अभी क्या है? यही वाली चालू रखेंगे इससे हर बार वैक्सीनेशन? अगर हाँ वैक्सीन तो दूंगा, गरीब का सेवा तो करूँगा। मतलब अगर क्या? अगर हमारे लोगों को जैसा ये बीच में हुआ कल परसों का वैसा तकलीफ होगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर वही जनार्दन पाटिल 18-19 साल का 50 के बाद में भी उतना ही ताकत से उठूंगा, ये बात ध्यान से रखना। शांत नहीं। अच्छा, ये आखिरी सवाल, आगरी सेना का जो इस समय प्रारूप है, इस समय जो रूप है पूरा, वो थोड़ा बदलेगा, थोड़ा बदलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाले समय में और अच्छी तरह काम होगा, युति के साथ में काम होता रहेगा, शिवसेना के साथ काम होता रहेगा? युति का और शिवसेना का उसमें बात नहीं रहता है। देखिए, ये सालवी साहब का आदेश रहेगा। मैं आपको ये नहीं बताता, उद्धव साहब से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, शिंदे साहब से मेरा अच्छा संबंध है। अरे आपको एक समझना चाहिए यार, आगरी समाज या भूमिपुत्र जब उठता है यहाँ से, अभी दिबा पाटिल का देखा आपने, आगरी लोग जब साथ में आते तो दिल्ली भी हिल जाते हैं, आपने देखा? जब दिबा पाटिल के टाइम पे नई मुंबई में भूमिपुत्र एक हो गए तो कपिल पाटिल को मंत्री पद मिला, तो ये है आगरी समाज की ताकत। तो वो आगे भी दिखाते हैं। अरे दिखेंगे, जब साथ में आएंगे तो दिल्ली को भी रहेंगे, ये क्या छोटी मोटी पार्टी क्या है। धन्यवाद। ये थे जनार्दन पाटिल, और जनार्दन पाटिल ने साफ तौर पे कहा कि
आने वाले समय में यह अपनी नीतियां बदलेंगे नहीं। इनका काम करने का स्टाइल जो था वो है और आगे भी रहेगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा, अगर गुंडागर्दी यह है वैक्सीनेशन करवाना, अनाज बांटना, लोगों की सेवा करना, और मुझे लोग गुंडा बोलते हैं तो मैं इस गुंडागर्दी शब्द को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टाइल को बदलूंगा नहीं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में आगरी सेना जिस प्रकार से बढ़ रही थी उसको और कितना विशालतम रूप मिलता है। आज के लिए धन्यवाद।